मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हमें मिट्टी होना है या भगवान, हम खुद ही तय कर लें। वैसे तो ये सब कुछ कर्म, प्रारब्ध और भाग्य से जुड़ा है, लेकिन ये जो चर्चा आपसे हो रही है ये भी कर्म, प्रारब्ध और भाग्य का ही हिस्सा है। और ये चर्चा उसी तक पहुंच पाएगी और वही इसका अनुसरण कर पाएगा जिसके भाग्य में है। तो अकारण ही बिना कर्म के या प्रारब्ध या भाग्य की आप तक नहीं पहुंच रही ये बातचीत, ये चर्चा। हमारे पास दो विकल्प हैं, एक मिट्टी होने का और एक भगवान, ईश्वर, वाहिगुरु होने का। दो रास्ते हैं, एक ऊपर की तरफ जाता है, एक नीचे की तरफ। जो लोग ईश्वर के नाम से टूट जाते हैं, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सबे रोग, विमुख होया राम तो लग्न जन्म वियोग, कुर्बानी में आता है। ईश्वर का नाम भूल जाने से सभी रोग व्याप्त होते हैं। हर तरह का रोग आपको घेर लेगा अगर आप ईश्वर का नाम भूल गए। अब कुछ रोग अंदर के हैं, कुछ रोग उसी के जो बाय प्रोडक्ट है वो बाहर के रोग बनता है। ये यात्रा जारी रहेगी क्योंकि आप उसका इलाज करना चाहेंगे, आप भागेंगे, दौड़ेंगे, डॉक्टरों के पास जाएंगे, हकीमों के पास जाएंगे, बाबाओं के पास जाएंगे, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में भटकेंगे, तांत्रिकों के पास जाएंगे, यानी उलझते चले जाएंगे। आपने देखा होगा अक्सर अपने घरों में कि मकड़ी के जाले में कभी कभी कोई मच्छर या मक्खी फंस जाती है। अब वो मक्खी या वो मच्छर अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटाता है, तो जितना वो छटपटाता है उतना ही वो उस जाले में और उलझता जाता है और धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो मक्खी या मच्छर उसमें दिखाई देना बंद हो जाता है, उसके इर्द गिर्द सिर्फ जाला ही जाला दिखाई देता है। हमारी स्थिति भी लगभग कमोबेश वैसी ही है। हम जब अपने कर्म रोगों में घिर जाते हैं तो हम छटपटाते हैं, भागते, दौड़ते हैं, कुलबुलाते हैं, बिलबिलाते हैं। उस छटपटाहट और भाग दौड़ में और घबराहट में हम और उलझते चले जाते हैं और उलझते चले जाते हैं और उसके बाद हम बहुत ही दयनीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये हम में से ज्यादातर लोगों का हाल है। अब ये यात्रा जब आप हरिनाम से तो नहीं जुड़े, आप तो दवाइयों के चक्कर में, वैद्यों के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में पड़े रहे, या आपको रास्ता ही नहीं मिला, हरि के द्वार का रास्ता ही नहीं मिला, कोई बताने वाला ही नहीं मिला। ऐसा संजोग ही नहीं बनता है, तो आप उलझते 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 नीचे को चले गए, धीरे धीरे गुजर गए। ईश्वर का नाम आपके जीवन में नहीं आया। परेशानियां इतनी बढ़ी कि कौन सा ईश्वर का नाम, कौन सा पुण्यदान, कौन सा भला, दया, नेकी, कुछ नहीं। तो यहां से डिमोट होके गए, नीचे गए तो और इससे गरीब बन के पैदा हुए और ईश्वर के नाम से दूर होके पैदा हुए। ऐसे माहौल में पैदा हो गए जहां ईश्वर के नाम का कुछ लेना देना ही नहीं है, पुण्यदान और दया को लेना देना ही नहीं है। तो जहां थे उससे नीचे चले गए और फिर ईश्वर के नाम से टूटे रहे, फिर ऐसे जीवन गुजरा, कष्ट भोगे और नीचे चले गए। अब नीचे जाते जाते जो लोग ईश्वर के नाम से टूटे, जैसे एक थंब रूल है कि कोई भी चीज दुनिया में अपनी जड़ से कट के जीवित नहीं रह सकती। मैं पहले एक वीडियो में कहा, पेड़ की जड़ आप काट देंगे तो सूखेगा, टहनियां काटेंगे तो नहीं सूखता है। तो हमारी परेशानियों, हमारी बीमारियों, चिंताओं की जो जड़ है वो तो पाप कर्म है। और पाप कर्म को काटने का तरीका क्या है, हथियार क्या, औजार क्या, दवा क्या है? हरिनाम है। हरिनाम को क्या करना है? दोनों कानों से आंखें बंद करके सुनना है। वो कानों के जरिए ही दवाई अंदर जाती है, हरिनाम की इलाही दवाई, और कोई तरीका नहीं है। तो अंदर जाएगा तो पाप को काटेगा,
धोएगा, पाप कटेगा, धुलेगा, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट, जो बीमारी जिसकी वजह से जो जड़ है, आपने जड़ काट दी, पाप को धो दिया, तो बीमारी अपने आप चली जाएगी। ये बड़ी सिंपल थ्योरी है, लेकिन हम तो हरिनाम से जुड़े ही नहीं, तो बीमारी जाएगी नहीं। ये ऐसा ही है कि कहीं आपके लीकेज हो गई, तो आपने वहां सीमेंट शीट लगा दिया, प्लास्टर कर दिया, तो कहीं और से निकल आई। आपने वहां लगा तो कहीं और से निकल आई। ये जो हम दवाइयां खा के, वैसे भी जो एलोपैथिक दवाई तो सप्रेशन करती हैं, सप्रेस करती हैं बीमारी को, ट्रीट नहीं करती, क्योर नहीं करती हैं, जड़ से खत्म नहीं करती, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो जब तक आप स्रोत बंद नहीं करें जहां से वो लीकेज आती है, तब तक लीकेज बंद नहीं होगी। तो ये तो सुपरफिशियल कोशिश है छुटकारा पाने की रोग से, लेकिन जो आप हरिनाम जपने लग गए, सुनने लग गए, वो परमानेंट जड़ से ही खत्म कर देगा उसको, आपकी प्रोग्रेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि लोग ज्यादा समझते नहीं है, न मानते हैं, न सुनने के लिए तैयार हैं, न उनके पास पेशेंस है, थोड़ा बहुत सुना, वीडियो भी थोड़ा सा देखा, आगे निकल लिए, कर्म, प्रारब्ध, भाग्य नहीं सुनने देगा, तो आप नीचे जाने लग गए। यात्रा नीचे की है, तो ऐसे नीचे करते करते आप नीचे गए, डिमोशन होते होते गरीब बन के पैदा होंगे, फिर अपाहिज बन के, लूले लंगड़े बन के पैदा होंगे, फिर ऐसे करते करते आप मतलब भिखमंगे बन गए, लूले लंगड़े बन गए, ऐसे करते करते यानी आपका नीचे जाना, गिरावट जारी रहेगी। और अल्टीमेटली आपको जो ये मानस देह मिली थी, 84 लाख योनियां कहा जाता है, उसके बाद मिली थी, आप डिमोट होते होते फिर किसी जानवर की योनि में चले जाएंगे, जानवर बन के, परिंदे बन के पैदा होंगे। उसके बाद फिर आप नीचे जाते 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 पेड़ पौधे बने, घास बनेंगे, और उसके बाद जाके ये युगों या सदियों का सिलसिला है, ये नहीं कि 100, 200, 500 साल में हो जाएगा, बड़ा लंबा प्रोसीजर है ये। और उसके बाद में ये महापुरुषों का फरमान है, उसके बाद में आप मिट्टी हो जाएंगे। जहां से यात्रा शुरू हुई थी, माटी को पुतरा कैसे नचत है, ये मिट्टी का पुतरा नाचता है, गाता है, बोलता है। ये रास्ता नीचे को जाता है, मिट्टी तक जाके खत्म होता है। एक रास्ता ऊपर को जाता है, जो ईश्वर पे जाके खत्म होता है, जिसकी मंजिल ईश्वर होना है, वो प्रोग्रेशन का रास्ता है। कैसे? हरिनाम से ईश्वर का नाम जपते रहिए, गाते रहिए, सुनते रहिए, दया करिए, सदाचारी बनिए, भला करिए, हर वक्त उसकी याद में रहिए, सत्संग करिए, जितना उसकी याद में रह सकते हैं, जितना उसका नाम जप सकते हैं, जितना ध्यान कर सकते हैं। ये जो सुनना है, मैंने बार बार ये कहा है, ये आपको सब कुछ सुझा देगा, दिला देगा, अंदर से ही सब कुछ आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज मौजूद है, वहां सब कुछ बताया हुआ है, कुछ भी कोई ऐसा सूत्र नहीं है जो वहां ना हो, सब है। मैं स्वामी रामतीर्थ दंडी सन्यासी जी की भी चर्चा करूंगा आने वाले किसी वीडियो में, जो बताएंगे वेदों, शास्त्रों, पुराणों में सब में त्रुटियां निकाली उन्होंने, और गुरु ग्रंथ साहब के सामने नतमस्तक हो गए, त्रुटिहीन है, और गुरु नानक के सिख बन गए। स्वामी राम तीर्थ दंडी सन्यासी, वेदों, शास्त्रों, पुराणों के प्रकांड ज्ञाता। तो जपिए, गाइए, सुनिए, गुरु नानक का रास्ता, गाड़ी राह अपने ढंग के मुताबिक करना चाहिए, उसके हिसाब से करें, प्रोग्रेशन की तरफ जाइए। तो जब आप हर वक्त उसकी याद में गुजारेंगे, फिर यही चीज आपको धीरे धीरे जब प्रोग्रेशन होगी, तो आपका जो इन्वॉल्वमेंट है दुनिया में, वो धीरे धीरे घटता जाएगा और इधर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो जैसे जहां आप छोड़ के जाएंगे, मान लीजिए आप पूरी पीएचडी इस बार नहीं कर सके, आप एमए पे छोड़ के गए, तो अगली बार अगर आना पड़ा तो एमए से फिर शुरुआत होगी आपकी। वो जो माहौल, वातावरण आपको वो बचपन में मिल जाएगा, जो आपको एमए तक जहां छोड़ के गए वहां से मिला, वो बचपन में मिलेगा, फिर आप उसको पूरा करेंगे। तो ऐसे करते करते आप ऊपर को जाएंगे, ज्ञान होता चला जाएगा, जाग लगती चली जाएगी। ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, भौतिक संसार है, इससे तटस्थ होते चले जाएंगे, विरक्त होते चले जाएंगे। गुरु नानक का रास्ता तो यही है कि यहाँ रहते हुए आपने विरक्त रहना, छोड़ के भागना नहीं है कहीं। यही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसका ज्यादा लाभ भी है, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। तो जब आपकी प्रोग्रेशन शुरू हो गई, तो इस उद्यम से राज मिले हैं, शत्रु से सब होवन नीता, शत्रु सब मित्र बन जाते हैं, राजपाट मिल जाता है, ध्रुव भक्त को मिला। अब कुछ लोगों ने मुझे सवाल किया था, रोटरी क्लब वाले थे शायद अमृतसर में, कि अगर आप कहते हैं तप से राज मिलता है और राज से नर्क मिलता है, तो फिर इसका मतलब है नाम जपते हैं तो तप के लिए। देखिए, ईश्वर का नाम जब आप जपेंगे, और अगर आप
सदाचारी हैं और तप कर रहे हैं तो आपको राजा बना दे, वो क्या बना दे, क्योंकि तपेश्वर के सामने राजपाट बहुत छोटी चीज हो जाता है। वो तो फिर वो जो परम सत्ता है उस तक पहुंचना चाहता है, वो तो ईश्वर का रूप होना चाहता है। मैंने एक एग्जांपल दी थी कि मैंने शहनशाह अकबर का रोल किया था, तो नंगे पांव अपने रानियों के साथ में गया था सलीम शाह चिश्ती साहब की दरगाह पे, नंगे पांव, और वो एक झोपड़ी में बैठे हुए थे। तो जो फकीर होता है, जो भक्त होता है, जो ईश्वर से जुड़ जाता है, जिसका उससे एक राब्ता कायम, एक सुरता पैदा हो जाती है, वो तो परवाह नहीं करता। शहनशाह तो उसके दरवाजे पे आके लंबे पड़े होते हैं, क्योंकि वो तो पातशाहों के पातशाह, शहनशाहों के शहनशाह, मालिक जो है उससे रिश्ता जोड़ लेता है। तो इसलिए ये जो तप जप है, ये आपकी प्रोग्रेशन, आपकी प्रमोशन कराएगा। आप ऊपर जाते 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 पीएचडी कर लेंगे और ईश्वर का रूप हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे, अल्लाह गॉड का रूप हो जाएंगे, जन्म मरण से खत्म हो जाएंगे। उसका एक अलग प्रोसेस है, ये हम कभी फिर बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा, अगेन आई एम ऑलवेज कॉशियस कि वीडियो लंबा ना हो जाए। उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कितने लोग हैं और कितना लंबा प्रोसेस है, लेकिन कम से कम हम ये जो 84 लाख योनियों, इससे तो जान छुड़ाएं, और कम से कम जो हम ये इंसान के रूप में आए हैं इसमें तो प्रोग्रेशन करें कि हम इस संसार में आए। अगर हमको आना भी पड़े तो हमारे पास दौलत भी हो, शोहरत भी हो, और दरिया दिली भी हो, दया भी हो, हरिनाम भी हो, भक्ति भी हो, तपस्या भी हो, सब कुछ ही हो। वो तो सोने पर सुहागा है, वो फिर आपको ले जाएगा और ऊपर। मैं अपने पिछले जन्मों के बारे में बात करूंगा, जो मुझे ईश्वर के दरबार से जो शक्तियां आई, उन्होंने जो मुझे बताया, मैं उसका भी चर्चा करूंगा आप लोगों से कि कैसे मैं महाराजा से इस लेवल पे पहुंच गया अपने कर्मों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। तो आप लोग नीचे ना जाएं। मेरे ऊपर तो ईश्वर ने अपार कृपा करके, दया करके मुझे यहाँ रोक लिया, वरना शायद मैं और इससे नीचे जाता। लेकिन आप लोग जहां हैं, कम से कम इससे नीचे तो ना जाएं, बचें बुरे कर्मों से, कुकर्मों से, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, बेईमानी, नशाखोरी, मांसाहार मत बने, मांस मत खाएं, छोड़ें, व्यभिचार मत करें, तो बच जाएंगे, वरना डिमोशन सुनिश्चित, नीचे को जाएंगे। तो आपकी मर्जी है, आपने वो रास्ता चुनना है जो आपको ईश्वरत्व तक ले जाएगा, या आपने ये रास्ता चुनना है जो आपको मिट्टी कर देगा। मर्जी आपकी है। हाँ, जिसके पास ये बात पहुंची है, क्योंकि बार बार लोग कहते हैं तो भाग्य है, कर्म है, प्रारब्ध है, एक्सक्यूज देने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये उसके लिए है जिसके भाग्य में है, जिसको ये रास्ता मिलना है, जिसकी बात ये पकड़ में आनी है, ये संदेश ही उसके लिए है। वही इसको देख के इसका अनुसरण कर पाएगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपकी बात पकड़ में आई है तो प्रयास करिएगा आज से, अभी से। ईश्वर भला करे, दया करे। मैं उम्मीद करता हूं कि सज्जनों की बात पकड़ में आई होगी और वो ये प्रयास जारी रखेंगे कि हमने नीचे नहीं जाना है, कम से कम ये पोजीशन तो बचाए रखें जहां हैं। अगर ऊपर नहीं भी जा सकते हैं तो इतने अच्छे तो बन ही जाएं कि इससे नीचे ना जाएं, लेकिन प्रयास करिए कि ऊपर जाएं, प्रमोशन कराएं, अच्छे बनिए, नेक बनिए, हरिनाम जपिए। आपको कहीं जाके फॉर्म भर के नहीं देना है, बस जपते रहना है, उसकी याद में रहना है, दया करनी है, नेक बनना है, अपनी आप ही प्रमोशन हो जाएगी। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, कहीं जाके कोई दरखास्त नहीं देनी, किसी कतार में नहीं खड़े होना है, अपने आप प्रमोशन हो जाएगी। इसी जन्म में प्रमोशन हो जाएगी। आप देखेंगे, आनंद से पता लगेगा, सेटिस्फैक्शन से, संतुष्टि से पता लगेगा, बेफिक्री से, बेगर्जी से पता लगेगा। परवाह ही नहीं होगी। वो मालिक बेपरवाह है, जो उससे जुड़ता है उसके जैसा हो जाता है। जो हरि भजे सो हरिसा होए, बेफिक्र हो जाता, बेगरज, बेमोहताज हो जाता, परवाह ही नहीं करता है, किसी चीज का भय नहीं रहता है, उसके भाव में रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी। प्रयास कीजिएगा। अगर आप की बात पकड़ में आई, आप अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, मैं आपका आभारी रहूंगा, आपका धन्यवादी रहूंगा, आपका शुक्रगुजार होऊंगा और आपका ऋणी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।